चलो यहाँ से लॉगिन बटन पे क्लिक हो रहा है ना, इसके बाद का कोड लिख देते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, या चलो लिंक टेस्ट कर दें, या बाई डॉट एक्सपाथ, कुछ भी कर दो, मैटर नहीं करता। क्या कर दें, लीड्स पे क्लिक कर दें। नहीं, लीड्स का हमने क्या बनाया, वेब एलिमेंट, उसको एक वेरिएबल में ले दो। फिर लीड्स पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो क्लिक तो हो ही जाएगा। यस सर। इसके बाद हमने लिखा, हमने कहा किस पे क्लिक कर दो, कॉन्टैक्ट्स पे, इस पे भी हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा लीड्स पे क्या करो, फिर से क्लिक कर दो। ये डबल क्लिक वाला है ना सर? नहीं भाई, ऐसे तो डबल क्लिक अलग चीज़ होती है भाई। डबल क्लिक मतलब फटफट जब करते हो उसे डबल क्लिक बोलते हैं। एक बार चालू करने के बाद फिर दोबारा। हाँ, ये देखो, पहले सिंपल डिबग मोड में रन करते हैं। चल नहीं रहा ना सर? यार, सेलेनियम है सर? है तो चल तो नहीं रहा है ना। सर एक नया क्लास बनाइए, उसमें नहीं चले हो सके। नहीं यार, क्लास कर लेना, नई क्लास रह जाए पुरानी। बहुत ज़्यादा यार, नेट भी बहुत स्लो है। सर नेट मेरा कनेक्ट कराइए तो फास्ट चलेगा। तो अपन करेक्ट क्या करा
कौन सा हाँ लगा? यही यही सर। अभी पासवर्ड चलो अब चला, चल गया लग रहा है नेट का ही। अब चलाते हैं। ये देखो लॉगिन यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। अब कहाँ आ गया देखो अगली लाइन पे, यहाँ पे क्या करेगा, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होगा बाई डॉट लिंक टेक्स्ट लीड्स, तो लीड्स का वेब एलिमेंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर। फिर उसके ऊपर क्या कर देगा, क्लिक करेगा। कर देगा। और उसका इम्पैक्ट इधर देखो, लीड्स क्या हो गया, ओपन हुआ। ओपन हो गया। अच्छा लीड्स के बाद फिर क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर रहे हैं। देखो वो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। यस सर। लीड्स तो दिख रहा है अब भी, यस सर। ऐसा तो है नहीं कि लीड्स नहीं दिख रहा है। यस सर। मेरे पास लीड्स का वेब एलिमेंट है कि नहीं, पहले देख लो अपनी आंख के सामने से, है ना? यस सर। चलना तो इसे भी चाहिए। यस सर। देखो पेज सामने खुला है, एलिमेंट दिख रहा है और वेब एलिमेंट बन चुका है और काम किया है। अभी 2 लाइन पहले क्या किया है, क्लिक। क्लिक किया है कि नहीं किया? यस सर। तो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? यस सर। कोई दिक्कत आएगी इसमें? नहीं सर। नहीं ना। लेकिन एक काम करते हैं, इसको जरा प्ले कर, चला नहीं, दोबारा लीड्स पे क्लिक नहीं किया, एक्सेप्शन अलग से आ गई ना। यस सर। और टाइमिंग की वजह से सर। क्या स्लिप ना 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 टाइमिंग काम तो रोक के हुए रखे थे, वैसे भी डीबगर मोड में थे हम। एक एक्सेप्शन आई है, नाम पढ़ो, मेन उसका नाम है ये, देखो ये है ना, एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। और कहाँ आई है ये भी बताएगा, नीचे तुमको दिखता है, ये देखो लाइन नंबर 30 नंबर पे आई है। कहाँ आई है, यहाँ। यस सर। जबकि इसमें कुछ गलत जैसा तो नहीं दिख रहा था ना, और हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि ये क्या होगा, काम करेगा। काम करेगा, चल जाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं, एक्सपास सही था तभी तो इसके पहले क्लिक किया। यस सर। उसके बाद हम कहे कि क्लिक करो, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करो, फिर जाके किस पे करो, लीड्स लीड्स पे, तो कर नहीं पाया ना। यस सर। अच्छा ये जान लो पहले क्या होता है, स्टेल का मतलब क्या होता है, पुराना। स्टेल का मतलब होता है क्या, पुराना। पुराना, ठीक है, या बासी या पुराना जो भी कहो, ये वर्ड क्या है, स्टेल। स्टेल की हिंदी यही। अब ये सवाल उठता है कि ये क्लिक आखिर क्यों नहीं किया। देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए, क्या मिला, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट किसके लिए, लीड्स के लिए। यस सर। उस पर क्लिक कराए, क्लिक भी हुआ, कोई दिक्कत आई नहीं सर। लेकिन क्लिक कराने के बाद जब लाइन नंबर 29 चली, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक हुआ, तो कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक होगा तो कैसा होगा बताओ। जैसे मान लो लीड्स खुला है, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे, ये देखो। अच्छा ये पहचानते हो कि नहीं, ये Yes, ऊपर sir. वाला हिस्सा देखना, जब घूमना कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक Right. करोगे, ये जो टाइम लग, ये घूम रहा है, ये क्यों जा रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट जा रही Request जा रही है है, और क्या आ रहा है, response आ रहा है। response आ रहा है, यस। ठीक है। यस। ये घूमता कब है, कहीं क्लिक कर दो तब भी कई बार घूमता है, और कई बार Refresh रिफ्रेश कर करने दो पे भी। तब भी घूमता है। तो याद रख लो आज से एक बात, कि जैसे ही तुम किसी एलिमेंट पे क्लिक करो और पेज तुम्हारा एनी हाउ क्या होगा, यहाँ पे हाँ लोड, फिर से लोड होगा या रिफ्रेश होगा या कुछ भी होगा, इसके बाद तुम्हारे बने हुए वेब एलिमेंट काम नहीं करेंगे। देख लो, अगर यही हम WE लीड्स पे क्लिक करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, सोचो लाइन नंबर 26 चल रही है तो क्या बन रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट 27 पे क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है। लेकिन 28 खाली है, 29 पे एक ऐसा एक्शन परफॉर्म हो रहा है जिससे पेज रिफ्रेश या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा यस है? सर।
अगर जब पेज रिफ्रेश या चेंज होगा उसके बाद काम नहीं। आपके बने हुए सारे वेब एलिमेंट बेकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेकार बेकार हो जाएंगे। रिफ्रेशिंग जहाँ देख के जबकि लग नहीं रहा था कि इस तरह से ऐसा कुछ होगा, हम लोग को लग रहा था ना कि चलेगा, यस सर। लेकिन ये वेब एलिमेंट जो है अब किसी काम का नहीं रहे। ये जो वेब एलिमेंट है, एलिमेंट वेब एलिमेंट बनाएंगे। हाँ देख लो सब लोग, ये क्या है? WE लीड्स के पास क्या है? WE लीड्स के पास है क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। वेब एलिमेंट का क्या है? ऑब्जेक्ट। हम लोग एक बार ये भी बोलते हैं कि वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट का क्या है? रेफरेंस है। वेरिएबल के पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट या वैल्यू का क्या होता है? रेफरेंस। तो WE लीड्स के पास क्या है? वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट का क्या है? रेफरेंस। और ये ऑब्जेक्ट काम करता है तब तक जब तक पेज रिफ्रेश या चेंज ना। अच्छा एक काम और करते हैं, रुक जाओ, देखो इसी WE लीड्स को 2 बार क्लिक करो, अब काम करेगा? करेगा? चलो चलाते हैं। फिर से तो लोडिंग होगा ना। देखो लाइन नंबर 27 पे वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। यस सर। लाइन नंबर 28 पे क्या करेगा? क्लिक करेगा। क्लिक करेगा तो ऊपर क्या करेगा? लोडिंग घूमेगा। यस सर। जैसे ही घूमेगा बना हुआ WE लीड्स क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर वही एक्सेप्शन देगा, क्या? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। कितना अच्छा नाम रखा है लोगों ने, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि आपका जो वेब एलिमेंट बना था वो पुराना हो चुका है, उसके बाद पेज क्या हो चुका है? नया। हाँ, पेज रिफ्रेश या चेंज हो चुका है। यस सर। तो जब भी पेज, क्योंकि जैसे ही लाइन नंबर 28 चलेगी वो रिफ्रेश होगा कि नहीं होगा? देखो फिर से चलाओ, यही है ना? चलाओ, लाइन नंबर 29 पे क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा। लाइन नंबर 28 पे नहीं आएगा, क्योंकि लाइन नंबर 28 पे जब क्लिक किया है तो उसके पहले देखो, पहले वेब एलिमेंट बनाया, बाद में क्या किया? क्लिक किया। तो वेब एलिमेंट बनने और क्लिक करने के बीच में क्या पेज रिफ्रेश या चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन लाइन नंबर 29 जब चलने आएगी तब तक 28 क्या हो चुकी होगी? चल चुकी होगी। पेज रिफ्रेश या चेंज हो चुका होगा। जब भी आपका पेज या वो पेज रिफ्रेश या चेंज होता है तो उसके बाद जितने पहले बने हुए वेब एलिमेंट होते हैं सब बेकार हो जाते हैं, वो दोबारा यूज लायक नहीं रहे। अच्छा यही देखो, अगर इस लाइन में हम गेट टेक्स्ट करते, लाइन नंबर 28 पे हम क्या करते हैं? गेट टेक्स्ट करते। मान लो ये मेथड कॉल करते हैं, या गेट एट्रीब्यूट, बहुत मेथड है ना? यस सर। अगर मान लो कौन सा मेथड कॉल करते टेक्स्ट। हैं? गेट टेक्स्ट। अब बताओ, अब दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 28 पे पेज रिफ्रेश या चेंज नहीं हुआ। तो लाइन नंबर 29 अच्छे से, मतलब आपके वेब एलिमेंट तभी तक काम के रहते हैं जब तक आपका पेज रिफ्रेश या चेंज नहीं होगा। जैसे ही पेज रिफ्रेश या चेंज होगा वो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। इसीलिए तो कह भी रहे हैं स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, कि वेरिएबल के पास पुराना एलिमेंट का रेफरेंस है जो कि अब काम नहीं करेगा। देखो लाइन नंबर उस पे आई हो 29 पे, आई है कि नहीं आई? यस सर। और कौन सा एक्सेप्शन है? स्टेल वाला, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। अब सवाल उठता है कि सर ये आ रहा है तो इसका सलूशन क्या है, कैसे ये चलेगा? ठीक है, अगर यहाँ गेट टेक्स्ट करोगे तब, जैसे यहाँ गेट टेक्स्ट करें, यहाँ करें क्या? गेट मान लो साइज करें, ये सभी मेथड कॉल कर रहे हैं ना? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों मेथड से पेज रिफ्रेश या चेंज नहीं होगा। नहीं, क्लिक होने के बाद चेंज होगा। जब क्लिक होगा तब रिफ्रेश या क्या होगा? चेंज होगा। जैसे ही लाइन नंबर 31 चलेगी उसके बाद WE लीड्स का जो ये ऑब्जेक्ट है
ये काम नहीं करेगा। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम यही है ना कि डब्ल्यू लीड्स के पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है। नहीं करेगा, नहीं कर रहा है काम ना। यस सर। यही लाइन फिर से डाल दो, अब काम करेगा। अब क्यों काम कर रहा है? लाइन नंबर 28 चलेगी तो रेफरेंस क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन जब लाइन नंबर 29 चलेगी तो क्या करेगा, फिर से जाके ढूंढेगा ना, अब फ्रेश या ताजा रेफरेंस लेके आएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। अब काम करेगा। मतलब ये है। और अच्छा ऐसा नहीं, जैसे मान लो, चलो हम ऐसे यहां बनाते हैं, ऐसे मान लो x, मान लो y, ये तीनों के पास वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है कि नहीं? यहां लिख देते हैं क्या, कॉन्टैक्ट्स, और लिख देते हैं क्या, कैलेंडर। बताओ कितने ऑब्जेक्ट है वेब एलिमेंट के? यहाँ तीन है ऑब्जेक्ट। एक x के पास है, एक y के पास है, एक w लीड्स के पास है। यस सर। जैसे ही लाइन नंबर 31 चलेगी, पेज क्या होगा, रिफ्रेश या चेंज होगा ना। यस सर। जैसे ही पेज रिफ्रेश या चेंज होगा, ये तीनों खराब हो जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि डब्ल्यू लीड्स पे क्लिक किया गया है तो ये खराब होगा, बाकी नहीं। तीन के तीनों क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और प्रूफ है, प्रूफ सीधा सा है, तुम किसी को भी ट्राई मार के देख लो। अगर हम लिख दें x डॉट क्या क्लिक, नहीं काम करेगा। y डॉट क्लिक कर दें, काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। चला के देख लो। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेज क्या हुआ, क्लिक किया आपने, क्लिक करते ही बने हुए सारे वेब एलिमेंट क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और अगर यही x अभी नहीं चलेगा, अगर अभी चला दे तो ये नहीं चलेगा। लीड्स पे क्लिक हुआ ना, और जैसे ही लीड्स पे क्लिक होगा, इसके बाद x, y और w लीड्स तीनों क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और तुम कह रहे हो कांटेक्ट पे क्लिक करने को, लेकिन कांटेक्ट पे क्लिक नहीं हुआ होगा, एक्सेप्शन आ गई होगी। लाइन नंबर कहाँ, 32 पे। ये जब भी ये प्रॉब्लम आए तो इंटरव्यू में हमेशा ये पूछते हैं, अक्सर यही सवाल ही पूछते हैं कि स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन क्या है, क्यों आता है। तो तुम यही बताओगे कि जब हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाते हैं, वो वेब एलिमेंट तभी तक यूज में रहता है जब तक पेज रिफ्रेश या चेंज नहीं हो। अगर जैसे ही पेज रिफ्रेश या चेंज होगा, वो वेब एलिमेंट इसको थ्रो करना स्टार्ट कर देगा, क्या, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन का नाम क्या होगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। अब पूछेंगे तब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। x के पास जो ऑब्जेक्ट है वो पुराना हो गया है ना। यस सर। तो इससे बोल दो कि जाए फिर से ढूंढे और नया रेफरेंस किसको दे दे, x को। अब देखो, अब चलाओ, चलेगा। मतलब आपको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अच्छा, यहाँ भी ऑब्जेक्ट बन रहा है यस सर। और यहाँ भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। एक वेरिएबल में पहला ऑब्जेक्ट डालो, फिर दूसरा डालोगे तो दूसरा ले लेगा, पहला छोड़ देगा। और ये ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? क्योंकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड का काम क्या होता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। भले दोनों किसके लिए बन रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स के लिए बने चाहे जिसके लिए बने, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। ये खत्म हुआ, एक स्टार्ट हुआ। भाई देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, लाइन नंबर 32 चलेगी तो क्या होगा, x के पास क्या आएगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेंगे तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो नया ऑब्जेक्ट किसके पास आएगा, x के पास। उस x के पास लाइन नंबर 27 में कैसा ऑब्जेक्ट था, पुराना वाला। तो जब भी नया मिलता है तो पुराना क्या करता है, छोड़ देता है। अब ये काम करेगा। अब देखो कोई एक्सेप्शन नहीं आई हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जाके देखो कौन सा है, यही है रिसेंट, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक लग चुका। यस सर। एक्सपाथ तो सेम है, हाँ बिल्कुल एक्सपाथ सेम है, एलिमेंट थोड़ी बदल रहा है।
एलिमेंट भी सामने है, एक्स पाथ भी सेम है, फिर भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि देखो, लेकिन ये बताओ, है तो सेम, लेकिन रिफ्रेश करने पे चीज़ें बदल सकती हैं कि नहीं बदल सकती? बदल सकती है। बदल सकती है ना। तो इसको कैसे पता हो कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इसीलिए ये रिस्क लेता ही नहीं है। वो सीधे क्या करता है। तो वैसे भी एक चीज़ और बता दें, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता है तो तुम्हें क्या देता है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि HTML में वो एलिमेंट किस लाइन पे है, कहाँ है, यही तो ढूंढ के अपने पास पता करके रखता है। तभी तो तुम कहते हो क्लिक करने को जाके क्या कर देता है? क्लिक कर देता है। देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में टाइम लगता है, क्लिक करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट उसे जाके ढूंढना पड़ता है। वो जाके ढूंढता है, ढूंढने के बाद जब उसे मिल जाता है तो उसे क्या करता है? एक वेरिएबल में क्या कर लेता है? रख लेता है, स्टोर कर लेता है ना। ठीक है, तो एक वेरिएबल में जाके क्या करेगा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो एक वेरिएबल में जाके क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। इसके बाद तुम क्या कर रहे हो? पेज रिफ्रेश या चेक, हाँ सॉरी, जो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट के अंदर यही इंफॉर्मेशन रखता है कि वो एलिमेंट HTML में किस लाइन पे कहाँ है। ये सब अपने पास इंफॉर्मेशन रख लेता है, तभी तो जब डॉट क्लिक चलता है तुरंत चल जाता है ना। लेकिन जैसे ही आपका पेज रिफ्रेश या चेंज होता है, तब इसको ये डाउट आ जाता है कि हो सकता है उसका लाइन नंबर थोड़ा क्या हो गया हो, आगे पीछे हो गया हो सकता है ना हो। लेकिन ये कैसे जाने कि हुआ कि नहीं हो? तुम कहोगे सर कैसे होगा, सब कुछ तो वही दिख रहा है, पहले भी वही, बाद में भी। लेकिन तुम लोग सोचो, एक दूसरा एप्लीकेशन उठा के देखो, जैसे फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट में देखते हो ना, ऐड चलता रहता है, कभी रिबॉक का ऐड चल रहा है, कभी एडिडास का ऐड चल रहा है। तो बताओ, रिफ्रेश कर देते हो तो चेंज हो जाता है कि नहीं? जैसे अभी रिबॉक चल रहा है, मान लो तुम्हारा एलिमेंट है 572वीं लाइन पे, 572वीं लाइन में HTML में तुम्हारा एलिमेंट है, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, ढूंढ रहा है। उस समय ऐड किसका चल रहा था? एडिडास का। लेकिन जैसे तुमने रिफ्रेश किया, पता चला ऐड चलने लगा किसका? रिबॉक का। और जो रिबॉक का ऐड था उसकी नंबर ऑफ लाइंस क्या थी? कम ज़्यादा थी। यस सर। तो जो 572 नंबर लाइन पे था, वो हो सकता है उसकी लाइनें कम रही हो तो खिसक के आ गया हो 570 पे, 568 पे। तो पोजीशन या लोकेशन उसकी क्या हो गई? चेंज हो गई ना। यस सर। तो मतलब ये है, देखो, चेंज हो ना हो, ये रिस्क कैसे ले? इसे कैसे पता चलेगा कि नहीं चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तुम्हारे एप्लीकेशन में क्या है और क्या नहीं है? इसलिए एक बड़ा सीधा एक फंडा रखता है, जैसे ही पेज रिफ्रेश या क्या होगा, चेंज होगा, वेब एलिमेंट को क्या कर देगा? कूड़े में डाल देगा, कहेगा अब ये वेब एलिमेंट क्या है? बेकार है। और अगर तुम्हें वो वेरिएबल यूज करना है, वो है x, तो इसके अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फिर से करो, जिससे रिफ्रेश होने के बाद जो नई परिस्थिति है उसमें जाके फिर से ढूंढे और फिर ले आके काम करे। इसीलिए तो नाम भी रखा क्या? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। एलिमेंट का जो रेफरेंस है वो स्टेल माने क्या है? पुराना या बासी है, इसे फ्रेश चाहिए क्लिक होने के बाद। लेकिन ऐसा कब होता है? जब वो घूमता है तब। अगर घूमे ना तो ऐसा कुछ भी होगा नहीं। जैसे गेट टेक्स्ट 100 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। गेट एट्रीब्यूट 500 बार करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे क्लिक किए तो दिक्कत है। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ तो रुक जाओ, क्लास में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ कर लो, कॉपी करके पेस्ट कर लो। कहाँ हम नया बना रहे हैं? हम क्या किए बताओ? कॉपी पेस्ट। हम कॉपी करके क्या कर दिए? पेस्ट कर दिए। एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि एक्स वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर कर रहे हो। एक वेरिएबल 2 बार तो डिक्लेयर कर नहीं सकते, वो हटा दो। सही है। आप एकदम नहीं देगा, चला के क्यों नहीं बना? देखो किसका बना? कॉन्टैक्ट्स का नहीं बन रहा है। यस सर। कॉन्टैक्ट्स का बन रहा है ना। यस सर। लीड्स और कैलेंडर का नहीं बन रहा है। लीड्स और कैलेंडर को ट्राई मार के देखो, वो फेल हो जाएंगे। देखो जब से क्या है, वाई डॉट क्लिक करो, नहीं चलेगा। वाई डॉट क्लिक करोगे नहीं चलेगा।
क्योंकि वाई के पास अभी भी पुराना ही रेफरेंस है, नया इसके पास नहीं है। नहीं है। देखो ये भी नहीं चलेगा, चला के देख लो क्या करो, वही सेम देगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। क्लियर है ये? यस सर। पता है अब कब आता है? जब आएगा। और सोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, जहां आ रहा है उसके एक लाइन पहले फिर से कर दो क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, जिससे वो दोबारा फ्रेश ढूंढ के तब काम कर लेगा। क्लियर है ये? यस सर। देखो यहाँ पे आगे देखो 34 पे आया है, इस पे आया, कॉन्टैक्ट्स पे नहीं आया, लीड्स पे आया। अगर यही लाइन फिर यहाँ डाल दे तो तब नहीं। अब नहीं आएगा, यस सर। नहीं आ अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। आएगा क्योंकि हाँ वाई खराब हो चुका है, लेकिन लाइन नंबर 34 पे वो क्या करेगा, फिर से ऑब्जेक्ट बनाएगा, नया ऑब्जेक्ट पाएगा वाई है, अब तो पुराना नहीं है, नया ऑब्जेक्ट तो काम करेगा। काम कौन नहीं कर रहा है? पुराना वाला ऑब्जेक्ट नहीं काम, पुराना छोड़ेगा नया है ना? ये बात समझ में आ गई सबको? ये क्या है आपका स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। और एक काम करते हैं, याद करो हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सपाथ लिखा था ना, इस पे क्लिक करने के लिए एक एक करके सारे इस पे एलिमेंट पे एक एक करके सारे एलिमेंट पे क्लिक करने के हमने क्या लिखा था। अच्छा एक चीज और, हर क्लिक पे ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो ये क्लिक है, चेक बॉक्स है ना, यस सर। क्लिक किए, चेक हो गया कि नहीं हो गया? जब तक क्या पेज लोडिंग ना हो सर। पेज क्या दोबारा लोड हुआ? नहीं हुआ ना। यस सर। तो ये इस पे दिक्कत नहीं आएगी, तभी दिक्कत आएगी जब पेज जब लोडिंग होगा। आपके किए गए किसी एक्शन की वजह से पेज रिफ्रेश या चेंज हो। दोबारा स्टार्ट। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे डी पे क्लिक करो, कुछ नहीं हो रहा है ना, यस सर। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। है। अगर हम ऐसा करें कि लूप बनाए और लूप के अंदर ये एलिमेंट डाल दें, एक ही का उसका क्लिक होने के बाद ये वापस से जाए और फिर बी एलिमेंट को चलाए, तो वहाँ पे फिर नया ले लेगा सर। हाँ, जैसे अब ये देखो ही, मान लो यहाँ पे हैं, एक काम करते हैं हम लोग, चलो इसी सिनेरियो को करते हैं। ये वाला जो था, क्या है इनमें कॉमन कुछ था? नहीं था ना यार, कैसे बताए थे तुम लोगों को करना? बिल्कुल, अगर हम देखें इनके बीच में कोई एट्रीब्यूट कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम फिर क्या देखेंगे? हम देखेंगे किस पेरेंट में है ये लोग। ये इस वाले इस पेरेंट के अंदर ही सभी है ना? यस सर। लेकिन इस पेरेंट के पास भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर क्या करोगे? और आगे और ऊपर जाओगे। ये सब सारे जो लिंक्स हैं जो हमें चाहिए वो इसी टेबल के अंदर है कि नहीं? देखो Yes, हाईलाइट sir. भी हो रहा है। तो बस अब क्या करो, क्लास है इसमें, कंट्रोल F टेबल // टेबल @class इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, और फिर // क्या कर दे ए। लेकिन कितने आ गए? 12 आ गए हैं। टोटल कितने? 12 ही है। 12 होम को लेकर 12। होम को लेके 12 है। Yes. चलो हमें 12 ही चाहिए। हम चाहते हैं एक एक करके सारे लिंक्स पे क्या करना? क्लिक करना। तो तुम्हें तो पता ही है इसके लिए तरीका क्या होता है, क्या लिखते हो? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्सपाथ। इससे क्या मिल जाएगा? लिस्ट वेब एलिमेंट मिलता है ना? यस सर। लिस्ट वेब एलिमेंट्स और ये लिस्ट टैब लिंक्स इंपोर्ट हो गया। अब क्या करेंगे? मान लो हमें सारे लिंक का टेक्स्ट निकालना हो तो फॉर लूप लगाएंगे। हाँ, इंट i बराबर 0 से लेके i इज लेस देन और इक्वल्स टू लिस्ट टैब लिंक्स डॉट साइज -1 i प्लस अब फिर लिस्ट टैब लिंक्स डॉट और क्या गेट यहाँ भेज दें क्या i। तो एक एक करके वेब एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। और
और मान लो पहले हमें क्या करना है मालूम है, सारे वेब एलिमेंट का टेक्स्ट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, we डॉट गेट टेक्स्ट टेक्स्ट। और चाहो तो इसे प्रिंट करा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चला दें, यस सर। एक बार चला देते हैं। हो गया सर। हो गया होगा। अच्छा नहीं हुआ यार, इसमें एक वेट का दिक्कत भी आ रही है ना। यस सर। क्लिक कर रहा है, क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तब तक ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स कर ले रहा है, चल इसे चुका कोई है। नहीं मिल रहा है, तो लिस्ट कैसी आ रही है, इम्पटी है, खाली Yes, है, sir. तो इसीलिए लूप चल नहीं रहा है, क्योंकि साइज क्या है, 0 है। यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या लगा दें, रेड डॉट स्लिप रेड डॉट स्लिप स्लीप और लिख दें मान लो 5000 या 7000। एरर आएगी, कभी भी लगाओगे ऐसे तो कर्सर ले जाना, एक ऑप्शन आएगा ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, इस पे क्लिक करना। ये करता क्या है सर, यहाँ पे इशू ऐड होता है हर बार मेथड के बगल में। ये है, ये एक्सेप्शन से रिलेटेड है, आगे बताया जाएगा। ये चेक्ड एक्सेप्शन, इसको अब चलाएं। यस सर। चल गया। यस सर। देखो 7 का टेक्स्ट आ गया, नहीं 11 का आ गया कि नहीं, 12 का आया, एक पे तो टेक्स्ट ही नहीं है, सिर्फ चिन्ह बना हुआ है, लोगो है। इसलिए उसका ब्लैंक आया है, बाकियों का आ गया। सब सही है ना। यस सर। एक काम करते हैं, सबका टेक्स्ट निकाल ले रहा है कि नहीं, यस सर। तो हम कह रहे हैं कि सबका टेक्स्ट भी निकालो क्लिक भी करें। और सब पे क्या करो, क्लिक भी करो। तो उसके लिए भाई वेब एलिमेंट का आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करोगे, क्लिक। इस बार चलो वो लगाते हैं, क्या ब्रेक पॉइंट। ये बारी बारी सब पे क्लिक करेगा सर। हाँ, ये तुम चाह रहे हैं कि लूप चल रहा है, यस सर। तो हर बार आएगा नया वेब एलिमेंट मिलेगा, i बराबर 0 पे पहला मिलेगा तो पहले पे क्लिक करेगा, 1 पे दूसरा मिलेगा तो किस पे क्लिक करेगा, दूसरे पे। दूसरे पे। ऐसे ही एक एक करके सब पे क्लिक करेगा। देखो यहाँ आगे यस। i बराबर क्या है, 0 है, लूप पहली बार गया है, और देख लो लिस्ट में कितने हैं, 12 आइटम है। 12 हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या करेगा, 12 में से 0 पे कौन सा मिलेगा, पहला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस। पहला मिलेगा। पहले का टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक है कि नहीं है, ब्लैंक है सर। तभी देखो पहले का क्या प्रिंट करेगा, ब्लैंक, क्योंकि पहला लिंक कौन है भाई, पहला ये होम वाला लोगो है। है। इसके बाद क्या करेगा, क्लिक करेगा ना, देखो ध्यान से, किस पे क्लिक करेगा, होम पे। देखो क्लिक करता है कि नहीं, 1 मिनट, क्लिक कर दिया कि नहीं कर दिया, देखो घूम रहा है, होम पे क्लिक कर दिया कि नहीं कर दिया। अब लूप दोबारा चल रहा है, अब i की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है। अब 1 है तो कौन सा आइटम निकलेगा उसमें से? कैलेंडर। दूसरा कैलेंडर का। अब किसका टेक्स्ट लेके आएगा, कैलेंडर का। हाँ भाई चलो देख लेते हैं, कैलेंडर का टेक्स्ट नहीं निकला। नहीं आया, फिर से क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन का नाम पढ़ो क्या है, ना स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन अगेन आया। वही वाला सर। क्यों आया, फिर से देखो, यहाँ भी पेज लोडिंग का काम हो रहा है। बिल्कुल देखो ध्यान से, आने का रीजन क्या था, आने का सिंपल सा रीजन ये था, जैसे ही लाइन नंबर क्या चली, 28, जैसे ही लाइन नंबर क्या चली, 28 चली, ड्राइवर डॉट क्या हुआ, फाइंड एलिमेंट्स
जब फाइंड एलिमेंट्स हुआ तो पेज पे ये ढूंढा कितने एलिमेंट है। पेज पे इसको मिले कितने 12। 12 को लिस्ट में ले लिया। इस लिस्ट के पास क्या है बताओ। इस लिस्ट के अंदर 12 ऑब्जेक्ट हैं और वो भी किसके वेब एलिमेंट्स के। इस लिस्ट के अंदर 12 क्या हैं ऑब्जेक्ट Object हैं हैं। और वो भी किसके वेब एलिमेंट्स के। ना। यस सर। तो फिर आया ये 12 में से जब भाई जो आपका लिस्ट है डॉट गेट आई मतलब 0 पास हुआ तो 12 में से कौन सा मिला पहला। फिर पहले का क्या निकाला टेक्स्ट निकाला। यस सर। टेक्स्ट ब्लैंक था तो ब्लैंक प्रिंट कर दिया। यस सर। फिर पहले पे तुमने क्या कहा क्लिक Click करने को कर तो दिया। क्लिक कर दिया। लेकिन जैसे ही क्लिक किया तो बताए हैं बने हुए सारे वेब एलिमेंट क्या हो जाते बेकार हो हैं। जाते हैं। चाहे वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से बने हों चाहे वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से बने हों चाहे जैसे बने हुए सारे वेब एलिमेंट बर्बाद हो जाएंगे जब पेज क्या होगा रिफ्रेश या चेंज होगा। और ये अब काम नहीं करे। वहां क्या सोल्यूशन बताए थे यही ना कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा कर लो। यस सर। यही कहे थे ना कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा कर लो। अच्छा तुम्हें बताओ यहाँ पे भी क्या हो रहा है। जब ये क्लिक कर रहा है तो क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है पेज रिफ्रेश या चेंज हो रहा है। यस सर। तो लिस्ट के अंदर के जितने 12 वेब एलिमेंट थे सारे क्या हो गए बेकार हो गए। यस सर। तो बस हम तो कहेंगे लाइन नंबर 34 के बाद यही लाइन दोबारा जोड़। अब क्या होगा क्लिक करेगा सब खराब तो हो जाएंगे फिर से नया लेकिन बना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स क्या करेगा हर दोबारा बार करेगा ना। और जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स दोबारा करेगा तो उसको क्या मिलेगा फ्रेश 12 फिर से 12 मिल जाएंगे। Yes, sir. अब उस 12 में से दूसरा निकालेगा तो काम करेगा। अब चलो प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स वाली लाइन जो है वो लूप के अंदर सबसे आखिरी में फिर से डाल दो जिससे कि वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स क्या करे दोबारा करे उसके पास फ्रेश रेफरेंस आ जाए उन 12 एलिमेंट का जो उसे चाहिए। देखो दोबारा कैलेंडर पे किया होम के बाद किस पे किया कैलेंडर पे अब कैलेंडर स्टार्ट अब लीड्स पे इसके बाद Organization। अब एक एक करके सब पे काम करता चला जाएगा। तो याद रखना है आज से ये बात भी कि जब भी कहीं क्या करें हम ठीक है अब चलेगा अब कोई दिक्कत नहीं। Yes। जब भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स कर रहे हैं और उसके बाद लूप के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा जिससे पेज रिफ्रेश या क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो उसके बाद फिर वो काम नहीं करेगा। काम करेगा एक ही शर्त है इसीलिए बस कुछ नहीं करते यही वाली लाइन उठा के कॉपी करके नीचे क्या करते पेस्ट कर देते। अब क्या होगा क्लिक करेगा खराब हो जाएगा लेकिन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करके क्या करेगा फिर से नया बना लेगा कि नहीं बना लेगा। यस सर। अब ये काम करेगा ठीक है। यस सर। तो स्टेल एलिमेंट यहाँ भी आता है और इसका एक यही सोल्यूशन है। अब जैसे ये कहाँ आता तुम्हारे साथ हर जगह आता कहीं भी जैसे मल्टीपल आइटम पे क्लिक करते या कुछ ऐसा एक्शन करते जिससे पेज क्या होता रिफ्रेश और चेंज होता तो हर बार यही प्रॉब्लम आएगी। और सोल्यूशन सिंपल सा है या तो यहाँ डाल लो या तो यहाँ भी डाल दोगे तो कोई बुराई नहीं। यहाँ भी क्या हो रहा है भाई पहले रेफरेंस क्या कर रहा है बना रहा है फिर क्लिक कर रहा है क्लिक करके खराब हो जा रहा है ना फिर से बना रहा है फिर कर रहा है फिर से बना रहा है फिर कर रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं। या तो इस लाइन को सबसे ऊपर डाल दो लूप में या तो सबसे नीचे। अब ये काम करेगा। आई बात समझ में। यस सर। यहां तक इसने कर दिया ना। अब जैसे तुमसे कोई कहे ये हर जगह काम करेगा जैसे फ्लिपकार्ट पे आते नहीं है 7-8 ऊपर तुमसे कोई कहे कि एक एक करके सब पे क्लिक करो वहां भी यही दिक्कत है वहां भी यही सोल्यूशन होगा। क्या करोगे लूप के अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स क्या कर दोगे दोबारा डाल दोगे तब तो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और याद ये मत सोचना कभी कि क्लिक किए हैं इस वाले लिस्ट के एलिमेंट को तो ये लिस्ट खराब होगी। मान लो यहाँ पे 2 लिस्ट बनी सपोज करो ऐसे
ये दो लिस्ट है कि नहीं है? यस सर। ये है और ये। तो लेकिन जैसे ही क्लिक होगा वैसे ही दोनों क्या हो जाएंगे? खराब। खराब। दोनों ही पुराने पेज पे। हाँ, मतलब दोनों ही पेज जैसे रिफ्रेश या चेंज होता है बने हुए सारे वेब एलिमेंट क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं। और फिर यही सोल्यूशन होता है कि दोबारा, जैसे अब ये देखो, इसको तो तुमने फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करा लिया ना, तो इसलिए ये तो क्या हो गया? ये तो हाँ, ये तो मतलब ये तो रिफ्रेश के बाद अपना फ्रेश रिफ्रेंस लेके आया, लेकिन ये किया है ऐसा नहीं किया है ना, ये अब भी खराब है। ये अब भी खराब है। अगर इसको यूज करोगे तो एरर आएगी। क्लियर है ये? यस सर। तो चलो, ये है आपका स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ठीक है। और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स भाई देख लेना, ढंग से तैयार कर लो, और बहुत जगह इसका यूज है। ठीक है। सर इससे रिलेटेड कुछ टास्क दे दीजिए। जैसे अगर हम तो कहेंगे यही ट्राई मारो, फ्लिपकार्ट। ये सब जो आ रहा है ना सर, जैसे फैशन पे क्लिक करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और फिर इसके बाद मान लो तुम एक एक कर, ये जो आ रहे हैं टेक्स्ट इन सब पे एक एक करके क्या करो? क्लिक करो। फिर इसके बाद जैसे देखो, ऑल पे क्लिक किया, पहले देखते हैं वो दोबारा आएगा कि नहीं है। नहीं, यहाँ से फिर जा रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, सब छोड़ो, तुम पहले कुछ भी सर्च करके यहाँ पहुँच जाओ। और अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितने सब पे क्लिक करो एक एक करके, सब पेज खोलो। कैसे? MI पे क्लिक करोगे, MI खुला, फिर रियलमी पे क्लिक किया, रियलमी खुला, फिर इसके बाद सैमसंग पे किया। ऐसे ऐसे यहाँ इतने ढेर सारे हैं कि नहीं है? यस सर। सब पे क्लिक करो। ये तो सर हाइड, ये तो सर हाइड में है, हाइड वाला क्लिक कर लेगा। हाइड है, लेकिन जैसे ही क्लिक करते हो तो फिर सामने आ जाता है कि नहीं आ जाता? यस सर। भाई देखो कैसे करना होगा तुम्हें। इस पे ये सोचो, पहले मान लो कुछ भी सर्च कर लेना, जैसे इस पेज पे आ जाना। कैसे आए इस पेज पे? पहले फ्लिपकार्ट ओपन करना, फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद फिर क्लिक कर देना, मान लो किस पे। अगर ये सामने आएगा लॉगिन वाला तो इसे क्या कर देना? इसे पहले बंद कर देना। कट कर देंगे। जो कैसे कट होगा, वो जो क्रॉस नहीं था Yes, उसका भी एक्सपाथ बनेगा। क्रॉस का सर इसी को तो सेम मैं कर रहा था, क्या? क्लिक नहीं हो रहा था। किस पे? सही क्रॉस वाले पे पॉपअप उस पे आ रहा था, फिर हाँ। जैसा होगा फिर नहीं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आता है। क्रॉस वाला एक्सपाथ लिख दें सर। मान लीजिए क्रॉस ना आए तो वो क्या हो, दिक्कत आई? तब तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन भी नहीं आ रहा था और क्लिक भी नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा गलत तुमने एक्सपाथ, मतलब ऐसे उस एलिमेंट का एक्सपाथ लिया है जिस पे क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है, उसके अगल बगल का लिए होते तो काम कर जाता। चेक किया तो सर एकदम बीच में क्रॉस था, उसका भी बना के मैं चेक किया, फिर एक उसके आउटर बॉक्स में देखा उस पे भी क्लिक जाता। अच्छा, एक मिनट। जैसे देखो, पहले तुम लोग क्या करना, फ्लिपकार्ट में जाना और इस पर क्या कर देना, मोबाइल्स पे क्लिक कर देना। मोबाइल्स पे क्लिक कर दोगे सब आ जाएगा। Yes, फिर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या करना, क्लिक करना। जब इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करोगे सब सामने आ जाएंगे कि नहीं? यस सर। अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करके सबकी तुम्हें क्या निकालनी है? लिस्ट निकाल के उसमें से पहले पे क्या करना है? क्लिक करना करना है। लेकिन जैसे पहले पे क्लिक करोगे हट जाएगा। यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे तुम्हें क्या करना है? फिर से क्लिक करना है। फिर इसके बाद रियलमी पे क्लिक करना है, फिर ये हट जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या करोगे? क्लिक करोगे। फिर किस पे करोगे? सैमसंग पे। ऐसे एक काम करते हैं, जरा चेक करते हैं इसका एक्सपाथ। ये है, क्या है? टाइप क्या दिख रहा है हमारे को? ए है, टाइटल MI है, क्लास JPYT JPYJT है, href है। ये हमें लग रहा है ये काम करेगा। इसका क्या? क्लास। हट जा रहा है ना? यस सर। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्या सर, है? सर पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का JPT नहीं,
JBY T J कैपिटल J रहेगा, T रहेगा स्मॉल। हाँ, तो ये याद रख लो क्या होगा, /A HRF नहीं, एचरफ नहीं था, क्लास क्लास इक्वल्स टू जे कैपिटल में था, नहीं स्मॉल स्मॉल में सब थे सर, JBY और फिर J कैपिटल में था, JT था। नहीं और भी J कुछ था ना? कैपिटल में था, फिर T था, J T ये नहीं, देखते क्या JBYTG, ये B की जगह क्या है, T ना, JT अरे 0 है। क्या कह रहे हो? आप सैमसंग के मोबाइल का देख रहे हैं, एमआई का नहीं देख रहे। नहीं, MI या सैमसंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें सारे चाहिए। सबकी क्लास में से क्या है, सेम ही, सबकी क्लास क्या है, सेम है। सेम। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट इस तरह इसे को चलो थोड़ा सा ऑटोमेट करते हैं, एक नई बना लेते हैं, क्या, क्लास, क्लास का नाम रख देते हैं क्या, मान लो फ्लिप आर्ट, और इसके बाद लिख देते हैं यहाँ वही सेम क्या, ब्राउज़र लॉन्च करें, लॉन्च करने के बाद URL दे दें किसका, याद रखना उसके URL में HTTP क्या है, S है, HTTP ठीक है। यस सर। एक बार यही चला के ये आ गया, तो लॉगिन वाला नहीं आया सामने, वो बार बार नहीं आता सर। ठीक है। यही XPath था ना हमारा, टैग A था, हाँ। ये तो सर अभी 0 अभी एक काम करते हैं, सब छोड़ो, इसके बाद क्या करना है हमें, मोबाइल्स पे क्लिक करना है, एक मिनट। डिवाइस वो इसलिए रख रहे हैं कि हमें क्लिक करना है किस पे पहले, मोबाइल हमें क्लिक करना है मोबाइल पे, तो मोबाइल का XPath क्या हो, फाइंड एलिमेंट्स के हैं, अब यहाँ तो सिंगल एलिमेंट। हाँ हाँ वही हम कर रहे हैं, वो एक मिनट ये देखो, हाँ सही कह रहे हो, फाइंड एलिमेंट्स हम किए हैं, उसको पहले ये लिखेंगे ना, क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट भाई क्या है वैसे देख लो, स्पैन है और मोबाइल्स है ना, बाई डॉट XPath स्पैन मोबाइल टेक्स्ट इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर मोबाइल मोबाइल्स और डॉट क्लिक क्या कर दो, क्लिक क्लिक कर, ये क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा, मोबाइल मोबाइल वाला आ गया। यस सर। आने के बाद फिर किस पे करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करना है, अभी चल रहा है। वो खुल रहा है, खुल जाने दो। सर जैसे कोई आइकन वाइकन दिया रहता है सर, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, वो भी होगा, जैसे सब हो रहे हैं वैसे वो भी होगा। आइकन भी है। हाँ, कुछ भी HTML के अंदर है वो आइडेंटिफाई होगा। या देखो आ गया। अब इसके बाद हमें क्लिक करना है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करो, खुल रहा है ना,
तो एक काम करते हैं, ये स्पैन टेक्स्ट उसके अंदर सर कर रहा है काम ना। यस सर। तो चलो ये भी बढ़िया है। फिर हमें और क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्स पाथ और ये डॉट क्लिक। क्लिक, ठीक। यस इसके बाद फाइंड एलिमेंट्स करना है और यहाँ मिलेगा क्या, हम लिस्ट वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट एलिमेंट, और ये क्या लिख देते हैं, WE इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यस सर। आइटम्स, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। और इसको इंपोर्ट कर लो भाई, और लिस्ट को भी कर लो, क्या इंपोर्ट। और ये डॉट चाहो तो क्या निकाल लो, साइज, इंट में ले लो क्या, काउंट, और इसको कर देते हैं क्या, प्रिंट। प्रिंट काउंट। चलो यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं कि अगर लॉगिन के लिए मांगेगा तो यहाँ आ गया। अब एक एक लाइन देखते हैं क्या क्या कर रहा है। जब ये अगली लाइन चलाएगा तो क्या करेगा, हर लाइन पे एक एक क्या लगा दो, ब्रेक पॉइंट लगा दो। लो देखो मोबाइल पे क्या कर दिया, क्लिक भी कर चुका है। अब किस पे क्लिक करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ चुका है। अब लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट में 68 आइटम्स हैं। यहाँ पे 68 ऐसे ऐसे दे रखे हैं टोटल। यस सर। और साइज प्रिंट हो जाएगी, ठीक। यस सर। जो भी काउंट है आ चुका होगा, कितना, 68। अब हमें क्या करना है, एक एक करके सब पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो हम लोग फिर इसके लिए तो जानते ही हैं क्या टेक्निक हम लोग अपनाते हैं, क्या, फॉर लूप। एक फॉर लूप लगाएंगे और int i बराबर 0 से i लेस देन आर इक्वल्स टू w लिख दो क्या, काउंट -1 और i प्लस प्लस। क्लियर। यस सर। अब इसके बाद हम लिखें WE इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्ट डॉट ना गेट, और यहाँ पे लिख दें क्या, आई। तो हमें क्या मिलेगा, एक एक करके वेब एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस सर। वेब एलिमेंट। लेकिन फिर वही दिक्कत क्या, कि जैसे ही वेब एलिमेंट तो मिलेगा, इस पे तुम क्या करोगे, WE डॉट क्या करोगे, क्लिक करोगे, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश हो जाएगा। तो या अगले लूप के अगले चक्कर में ये चल नहीं पाएगा। तो सोल्यूशन क्या बताएं, ये कॉपी पेस्ट करते हैं दोबारा। यही कॉपी करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो पहली लाइन, या तो पहली लाइन में या तो लास्ट आखिरी लाइन। लाइन। अब चल जाएगा। यस सर। अब भी दिक्कत आएगी, हाँ भाई देखो, एक बार तुमने इस पे क्लिक किया, यस सर। फिर अंदर क्लिक किया, यस सर।
हो गया ना। यस सर। अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स दोबारा करना है कि नहीं करना है, क्योंकि क्लिक करने के बाद क्या हो जाता है, तो उसके लिए फिर से तो इलेक्ट्रॉनिक्स खोलोगे तभी तो अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे। Yes, sir. मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि ये लाइन तुमको यहाँ पे एक बार, हाँ यहाँ डाल दो, और नहीं तो मन करे कहाँ डाल दो, नीचे। नीचे डाल दो या ऊपर ही डाल दो। Yes. ठीक है, अब चलो यार, तुम पहले हमेशा ऑटोमेशन करने से पहले ये देखा करो कि मैनुअली उस चीज को कैसे कर रहे हो, उस पर नजर रखो। मैनुअली हम कर रहे हैं बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स पे Yes. अंदर जाने के लिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। स्लिप भी नहीं लगा है सर। तो पहला एलिमेंट हो सकता है मोबाइल पे क्लिक करना। एक मिनट, अच्छा बंद हो गया। हाँ यार, लग रहा है फिर से काउंट क्या आया, 0 आया। फिर से काउंट क्या है, एक बार काउंट भी क्या करा दें, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या लगा दें, वेट लगा दें। हैं कहाँ, वेब सॉरी क्या, थ्रेड डॉट स्लीप, और लिख देते हैं मान लो 5000। और यहाँ भी बताओ भाई, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करोगे तो हम यहाँ भी सोच रहे हैं थोड़ा सा क्या लगा दें, स्लीप लगा दें, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 सेकंड का तो लगा ही दें। अब चलो, सर ऐसे हर बार जब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लिक करेगा और वेट लगाए तो कोड ब्लू का स्लो नहीं हो जाएगा काफी हाँ ज्यादा? थोड़ा स्लो होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन काम तो करेगा। काम तो करेगा, यही है। सर इन सब चीज़ पे क्लिक नहीं करा रहा है। करा रहा है, सिर्फ प्लग पे लेके उस पर करा दे रहा है, छुप जा रहा है, लेकिन करा रहा है, नीचे भी बदल रहा है। एक काम करें कि बड़ा करें, तो अभी क्या ऑनर पे आ गया था कि नहीं आ गया था, क्योंकि ऑनर यहाँ है कि नहीं है, यस सर। है ना। यस सर। एक एक करके कर रहा है, लेकिन देखें क्या आ गया भाई, फिर से देखते हैं, 27 इंडेक्स Index आउट of ऑफ बाउंड bound. एक्सेप्शन। मतलब यार ये आने का मतलब समझ रहे हो क्या है, वो फिर 0 हो गया था, हमने हाथ से जब हटाया है ना यस सर। तो हट गया, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किया होगा, हाँ तो फिर क्या हो गया, 0 पाया होगा। यस सर। तो जब ये 0 पाया होगा तो लिस्ट में क्या आ गया होगा, 0 आ गए होंगे। Yes, sir. तो जब 0 आ गए होंगे तो गेट आई 5 6 या कुछ भी पास होगा तो क्या देगा भाई, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कब आता है, जब एरे में या लिस्ट में जितने आइटम हैं उनसे उससे पार। ज़्यादा निकालने की कोशिश करो। यस सर। अब ऐसे चलाओ चलेगा, अगर छेड़ो ना तो चलेगा, क्योंकि मेरे छूते ही वो हट गया था। मैं दिखाने के लिए हमने क्या किया, उसको क्लिक कर दिया कहीं और साइड में, यस सर। वो हट गया, लिस्ट जो बनाया उसमें क्या मिला, 0। यहाँ ध्यान से देखो, लिस्ट बार बार अपडेट हो रही है, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लिस्ट भी बार बार क्या हो रही है।
इसमें MI खुला होगा, फिर Realme। थोड़ा अगर ढंग से देखना चाहते हो तो थोड़ा वेट क्या कर दो, बढ़ा दो तो तुमको होता हुआ प्रॉपर। अभी क्या है, बड़े जल्दी से हट भी रहा है, आ भी रहा है, एक पूरा लोड एक एक करके। लेकिन ये अब देखो ऐसे ही चलता रहेगा, बंद कर एक एक करके 68 पे क्लिक करेगा। करेगा। और पेज भी खुल जाएगा, क्या करें? और पेज भी पूरा रहेगा नीचे आप। नहीं, बंद भी हो जाएगा ना, नहीं 68 पेज को खुलेंगे। बढ़ जाएगा। हट जाएगा। नहीं, जैसे एक पहले पे क्लिक करोगे तो पहला खुलेगा, दूसरे पे क्लिक करोगे तो पहला हट जाएगा, दूसरा सामने आ जाएगा, तीसरे पे क्लिक करोगे तो तीसरा। इसको रोक दीजिए सर, अरे चलिए तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ मतलब टाइम तो लगेगा, तो एक एक करके पूरा क्या हो रहा है, चल ही रहा है। 1 सेकंड में एक बार। अजय क्लिक कर रहा है तो इसी में चाहो तो एक लाइन और जोड़ देते, क्या? txt बराबर w.getText, तो तुम्हें पता भी चलता रहता किस पे कर रहा है और किस पे। अब है एक एक करके आपका प्रिंट भी क्या होता है, टेक्स्ट भी क्या करेगा, अब क्या करेगा, टेक्स्ट भी प्रिंट करेगा और क्लिक भी करेगा। आई बात समझ में? वो बात ये है ना, वहाँ क्लिक कर रहा है और उसके बाद फिर जाकर तुरंत इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या कर दे रहा है, क्लिक कर दे रहा है, जिससे उसके पीछे वो क्या हो रहा है, छुप जा रहा है। हाँ टाइटल, हाँ देखो टेलीविजन हो गया, अलग अलग पेज खुल रहा है ना। यस तो हर पेज की टाइटल क्या होती है, अलग अलग होती है। यस सर, स्पीकर है, स्पीकर ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइसेस, अभी स्पीकर ये मतलब नया नया पेज खुल रहा है। थोड़ा वेट बढ़ा दोगे तो और तुमको दिखेगा होता। जैसे जैसे ये क्लिक करने के बाद तुम सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या कर दे रहे हो, क्लिक कर रहे हो ना, यहीं पे अगर क्या लगा दो, थ्रेड डॉट स्लीप लगा दो 7 सेकंड का, तो अब क्या होगा, अब वो क्लिक करेगा, वो खुलेगा, तब 7 सेकंड बाद जाके करेगा तो तुमको दिखेगा कि नहीं हाँ भैया खुल रहा। अभी क्या है, सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है कि तुम्हें दिख नहीं रहा। अब देखे इसमें क्या है, तो ये लाइन दिमाग में रखनी है, और ये लाइन तो भाई आपको ध्यान देने वाली बात थी कि आपको पता होना चाहिए कि बार बार जब इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिक नहीं करेंगे तो वो सेक्शन पूरा आएगा नहीं, और जब सेक्शन आएगा नहीं तो भाई लिस्ट में 0 आएगा, लिस्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, तब तो गड़बड़ी हो रही है। यस। अब इसको चलाओ, ये प्रॉपर चलेगा, ठीक है। अब चला के देखो फिर से। तो ऐसा ही जरा एक काम करो, किस पे ट्राई करो, अमेजन पे, फिर तुम्हारा उस पे भी चला आएगा, क्या कहते हैं, मेक माई ट्रिप पे, या कहीं भी जाओगे तो इस टाइप के सिनेरियोस रहेंगे। अब जैसे एक सिनेरियो है ना, एक एक करके जितने होटल्स आ रहे हैं सबको एक एक करके ओपन करो। तो क्या करोगे, ऐसी लिस्ट बनाओगे, लूप लगा दो, एक एक होटल पे क्या करते जाओ, क्लिक करते चले जाओ। देखो 7 सेकंड का गैप है ना, दिख रहा है। इस बार कौन से मोबाइल खुले हैं, MI। अब इस बार किससे खुलेंगे, Realme। देखो Realme आ गया कि नहीं, यहाँ देखो फिल्टर्स ना, यस। यहाँ Realme आया। फेल तो नहीं हो गया, रुक गया होगा, जो हमने हाथ से क्या कर दिया, उसको छेड़ दिया इस वजह से, ठीक है। तो अब एक काम करो, कोई भी और ऐसे एप्लीकेशन उठाओ और उन पे इसी तरह से क्या करो, अलग अलग सिनेरियोस ट्राई करो, ठीक है। यही है आपका क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। नोट्स जरूर बना लेना भाई, क्योंकि लगभग हर इंटरव्यू में ये पूछते हैं, फाइंड एलिमेंट वर्सेस फाइंड एलिमेंट्स, तो फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में क्या अंतर है, ये जरूर पूछते हैं। ये पूछते हैं कि फाइंड एलिमेंट्स मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट वेव एलिमेंट, ये 2 सवाल, और तीसरा ये पूछते हैं स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन कब आता है, क्यों आता है, और अगर आएगा तो कैसे उसको रिजॉल्व करना।
ये 5-6 क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एक में नहीं। ऐसा नहीं 5 में से 2 में पूछा जाएगा, 5 में से लगभग 4 में पूछा जाएगा, या 5 से 5 के पाँचों में ये सवाल पूछेंगे। फाइंड एलिमेंट्स ये और ये स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, ये तो पूछते ही पूछते, ये 2 सवाल, ठीक है। Yes, तो इसको ढंग से तैयार कर लो। और अब चलो, वैसे देखो यहाँ हम लोग क्लिक कर रहे थे ना, यहाँ क्लिक कर रहे थे ना, यस सर। ये क्लिक नहीं करना, ये क्लिक कहाँ किए यार, टच करना है। कर्सर ले गए खुल गया, इसको क्लिक करना नहीं बोलते भाई। क्लिक करना तो जब ऐसे क्लिक करोगे तब तो ना, नहीं सिंगल ही क्लिक करोगे तब तो। ये तो कर्सर ले जा रहे हैं ना, Yes, sir. इसको बोलते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल इसी को बोलते हैं, कई नाम है इसके, इसको बोलते हैं माउस ओवर। माउस ओवर। माउस उसके ऊपर लेके जा रहे हो ना, Yes. इसलिए क्या बोलते हैं, माउस Over. ओवर भी बोलते हैं, ओवर भी बोलते हैं लोग, या बहुत से लोग ओवर बोलेंगे, या ओवर बोलेंगे, या माउस ओवर बोलेंगे, है ना। यस सर। तो माउस ओवर बोलो या ओवर बोलो, ये माउस से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अच्छा, कभी कभी ये देखे हो लोग ऐसे भी करते हैं, तुम्हारे पास वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं। वेब एलिमेंट में कौन सा मेथड होता है, क्लिक होता है, सेंड कीज होता है, गेट टेक्स्ट है, ये सब है ना। क्या डबल क्लिक नाम का भी मेथड है? नहीं है, डबल क्लिक नाम का मेथड नहीं है। वही क्लिक 2 बार लगा देंगे। हाँ, अंतर आ जाएगा भाई। 2 बार क्लिक करना और डबल क्लिक करना 2 चीजें हैं। जैसे यही देखो, ये फाइल है, एक बार क्लिक किए फिर क्लिक किए, खुली नहीं ना, लेकिन कंटिन्यू डबल क्लिक कर देंगे तब खुल जाएगी ना। यस सर। तो डबल क्लिक अलग चीज है भाई। डबल क्लिक का मतलब दूसरे क्लिक और पहले क्लिक के बीच में गैप ना नहीं हो। हो, इसी को डबल क्लिक बोलते हैं। तो देखो, माउस ओवर या इसी को बोलते हैं क्या, माउस ओवर भी नाम है इसी का, या इसी को क्या बोलते हैं, ओवर। और कई काम है, जैसे क्या है, डबल क्लिक, डबल क्लिक, जैसे और एक काम है क्या, राइट क्लिक, राइट क्लिक, है ना। यस सर। और हाँ, लेफ्ट क्लिक या राइट, लेफ्ट क्लिक वही जो नॉर्मल क्लिक होता है वो क्या होता है, लेफ्ट ही क्लिक होता है, यस सर। और राइट क्लिक होता है। अच्छा, ये देखो काम, अगर ये आपका ओपन है, इधर देखो, ये यहाँ है ना, यस सर। इसे ले गए और यहाँ क्या कर दिया, सेट छोड़ दिया ना। यस सर। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मतलब खींचना या घसीटना, ड्रॉप मतलब क्या करना, छोड़ना। तो ड्रैग, ड्रैग ड्रॉप। हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब एक काम, ऐसे और कई मेथड्स, ऐसे और कई एक्शंस हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं, जिनका मेथड वेब एलिमेंट के अंदर नहीं है। अब उसके लिए एक नई क्लास इंट्रोड्यूस होती है, उसका नाम है क्या, एक्शंस। एक्शन नहीं, क्या नाम है, Actions। एक्शंस। इस क्लास के अंदर मेथड हैं ये सारे काम करने के। हमें अब किसका यूज करना होगा, Actions का। एक्शंस क्लास। जैसे अभी हम यहाँ, तुम ही सोचो, अच्छा हम लोग यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्लिक कर रहे हैं ना, क्लिक करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ माउस ओवर से भी काम हो जा। लेकिन माउस ओवर करना है तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। कैसे होगा, एक लिख दे रहे हैं, फिर अगली क्लास में हम क्या करेंगे प्रॉपर बताएंगे आपको। जैसे ये क्या है, वेब एलिमेंट है ना, किसका, WE इलेक्ट्रॉनिक्स का, है कि नहीं है। माउस ओवर करना है तो क्लास का नाम क्या है, एक्शंस। तो आप एक्शंस क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। जब बनाओगे तो इंपोर्ट करोगे एक्शंस। अब देखो ये क्या है, याद आ रहा है कुछ, ध्यान से देखो। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और वो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे तुमसे पैरामीटर मांगे तो किसके लिए मांगता है, कंस्ट्रक्टर के लिए ना। Yes, sir। ऑब्जेक्ट बनाने में तो पैरामीटर नहीं चाहिए होता, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्ट बनाओ और जैसे ऑब्जेक्ट बना के ऐसे छोड़ दो, एरर दे, एरर दे, कर्सर लेके जाओ और बोले ऐड आर्गुमेंट टू मैच, तो तुरंत समझ जाना कि एक्शंस जो ये क्लास है उसके पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर को चाहिए क्या, पैरामीटर, और ये भी बता रहा है क्या चाहिए,
वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए, वही जो आपके पास ड्राइवर है, तो वही ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या कर दो, भेज दो, एरर चली गई। अब एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। इसको एक वेरिएबल में रख लिया। अब एक्ट डॉट, अब एक्शंस क्लास के मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, sir. अब इसी का मेथड है माउस माउस ओवर, नहीं है मेथड का नाम, माउस Move ओवर to- काम है, move to- मेथड का नाम है मूव टू एलिमेंट, मतलब माउस उसके ऊपर क्या करेगा, ले जाएगा, मूव करके, यस सर। मूव टू एलिमेंट। और फिर आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ना, किसका, जिसके ऊपर माउस ओवर करना है, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स पे करना है ना। यस सर। तो यहाँ पे ले रख दिए और लास्ट में लिख देना है डॉट बिल्ड डॉट। परफॉर्म। अब चला के देखो, अब की क्लिक नहीं करेगा, अब क्या करेगा, कर्सर माउस ओवर करेगा। क्या नीचे, देखो अभी देखो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? जब Yes. इस बार क्लिक नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? माउस ओवर कर रहा है। माउस ओवर। है ना? यस सर। क्लिक नहीं है, ये माउस ओवर। ठीक सर। ठीक है, यस सर। तो चलो अगली क्लास में यही देखते हैं, किसके बारे में, कल एक्शंस क्लास का। एक्शन क्लास के बारे में। ठीक है, यस सर। लेकिन पहले जरा इसकी प्रैक्टिस आज अच्छे से कर लो। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, एक काम करो, प्रैक्टिस अब तुम लोग करो अमेजन पे। अमेजन पे जब जाते हो तो वहाँ पे तो दिखता है ना ऐसे लिस्ट, तो उसमें भी ऐसे ही करने की कोशिश, सेम रेप्लिकेट करो। सर वो रेडबस डॉट इन वाला सर, हाँ, क्या इशू बता रहे थे? उसमें सर इनपुट ही नहीं ले रहा है, सेंड कीज ही नहीं ले रहा है।